नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जेजबेट का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली खबर, मुख्यमंत्री ने बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा, बोले पीड़ितों को दिया जाएगा मुआवजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार द्वारा हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। बाढ़ की विभीषिका का आकलन कर पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों की सुरक्षा हेतु पूरी तरह से कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री साहेबगंज जिले में बरहेट प्रखंड के फुटबॉल मैदान में विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास और परिसंपत्ति का वितरण के कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हवाई सर्वेक्षण कर साहेबगंज जिले में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। अगली खबर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 349 पदों के लिए चिकित्सकों की निकली वैकेंसी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से 349 डॉक्टरों की वैकेंसी निकाली गई है। अनुबंध पर होने वाली इन नियुक्तियों के लिए 30 अगस्त तक आवेदन मांगा गया है। इसमें 264 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिनमें स्त्री रोग, पेडियाट्रिक, एनेस्थीसिया, सर्जन, ईएनटी, नेत्र रोग, ऑर्थोपेडिक मेडिसिन, चर्म रोग, फिजिशियन और साइट्रेटिक शामिल है। वहीं 23 रेडियोलॉजिस्ट, 1 हेमेटोलॉजिस्ट और 61 मेडिकल अफसर शामिल हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को 1,05,000 पर मासिक वेतन दिया जाएगा। वहीं रेडियोलॉजिस्ट को 1,50,000 और मेडिकल अफसर को 63,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अधिक से अधिक गरीबों को आयुष्मान योजना से जोड़ने में जुटी सरकार। आयुष्मान मित्र बनकर आप भी कर सकते हैं मदद। खबर के मुताबिक आयुष्मान भारत योजना के तहत 2 करोड़ गरीबों को मुफ्त और कैशलेस इलाज मुहैया कराने के बाद सरकार अधिक से अधिक गरीबों को इससे जोड़ने के अभियान में जुड़ गई है। योजना के तहत देश में केवल 12 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं, जबकि इसके तहत लगभग 55 करोड़ लोगों को लाभ मिलना था। आयुष्मान मित्र बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ने की जरूरत पर बल दिया। नई प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर आयुष्मान मित्र बन सकता है। इसके बाद उसके इलाके के सभी लाभार्थियों की सूची उसे मिल जाएगी। आयुष्मान मित्र अपने इलाके के लाभार्थियों को योजना की जानकारी देकर उन्हें आयुष्मान कार्ड हासिल करने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही नेशनल हेल्थ अथॉरिटी राज्य सरकार के साथ मिलकर लाभार्थियों को खोजने का काम करेगी। इधर बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से खुलेंगे कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूल, आदेश जारी। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रभावित शिक्षा व्यवस्था अब फिर से पटरी पर तेजी से लौटने लगी है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने 23 अगस्त से जूनियर हाई स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा के बाद 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5 तक के सभी बोर्डों के प्राथमिक स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य में 16 अगस्त से ही माध्यमिक, उच्च प्रावधिक, व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में 50% क्षमता के साथ क्लास शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। इधर झारखंड के निकटवर्ती राज्यों में बिहार और उत्तर प्रदेश में स्कूलों को खोलने के बाद अब झारखंड सरकार भी इस पर बहुत जल्द निर्णय ले सकती है और वर्ग पहला से लेकर अष्टम तक की बंद पड़े स्कूल को खोलने का आदेश जारी कर सकती है। एक बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को नियमित करने पर बनी सहमति, नियमावली 1 हफ्ते में होगी तैयार। झारखंड में पारा शिक्षकों को नियमित करने के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल और उसके पहले वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर यह बात कही। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों की सेवा को नियमित करने पर 1 हफ्ते के अंदर नियमावली तैयार की जाएगी। पारा शिक्षकों के संघ को भी नियमावली का प्रारूप दिया जाएगा। अगर उसके किसी बिंदु पर असहमति हुई तो सरकार उसमें जरूर सुधार करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया गया है। बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी पारा शिक्षकों के स्थायीकरण व वेतनमान के लिए सीमित आकलन परीक्षा ली जाएगी। बता दें कि राज्य में वर्तमान में लगभग 65,000 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 13,000 शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों को अलग से परीक्षा नहीं देनी होगी। पात्रता परीक्षा सफल पारा शिक्षकों को सीधे वेतनमान दिया जाएगा। बता दें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं देंगे, इसकी जगह ली जाएगी सीमित आकलन परीक्षा। वही नियमावली में हो सकता है प्रावधान, पारा शिक्षक 60 वर्ष तक नौकरी कर सकेंगे। 5200 से 20,000 का वेतनमान मिलेगा। इन्हें प्रति वर्ष वेतनमान में 3% की बढ़ोतरी होगी। सरकारी कर्मी के अनुसार इन्हें अवकाश मिलेगा। वहीं परीक्षा पास करने के लिए सामान्य वर्ग को 45% अंक लाना होगा। सामान्य वर्ग को छोड़कर अन्य वर्ग को 40% अंक लाना होगा। सीमित आकलन परीक्षा 100 अंकों की होगी। इधर नियमित करने के फॉर्मूले से पारा शिक्षकों का एक गुट नाराज, शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर जता रहे विरोध।
राज्य भर के पारा शिक्षकों को नियमित करने को लेकर बुधवार को पारा शिक्षक संघ के साथ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की हुई बैठक में तय हुए फॉर्मूले पर पारा शिक्षकों के एक गुट ने असंतोष जताते हुए मंत्री का आवास के बाहर ही विरोध शुरू कर दिया। बता दें कि बैठक में बिहार के तर्ज पर नियमावली बनाने पर सहमति बनी है। इसके तहत आकलन परीक्षा ली जाएगी। नियमितीकरण से संबंधी नियमावली को एक हफ्ते में तैयार करने की बात कही गई है। नियमावली के प्रारूप को पारा शिक्षक संघ के पास भेजा जाएगा। संघ के सुझावों के आधार पर इसमें सुधार भी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री आवास के बाहर विरोध कर रहे पारा टीचर्स का कहना है कि वे बिहार के नियमावली को हूबहू मानते हैं, जबकि सरकार इसमें टाल मटोल कर रही है। इन शिक्षकों ने पारा शिक्षकों के दोनों संघों पर सरकार की ओर झुकाव रखने का आरोप लगाया है। वे अब धरने पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। अगली खबर, योग्य लाभुकों का आवास 31 अगस्त से पहले स्वीकृत करवाने का निर्देश। रांची के उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने जिले में चल रही विभिन्न आवास योजनाओं की समीक्षा की। ऑनलाइन बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण इंदिरा आवास योजना और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना की समीक्षा की। बैठक में डीडीसी ने SECC डेटा के विरुद्ध 100% योग्य लाभुकों का 31 अगस्त 2021 से पहले आवास स्वीकृत करवाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने अयोग्य लाभुकों को रिमांड मॉड्यूल द्वारा PWL से विलोपित करने को भी कहा। अगली खबर, 23 अगस्त से प्रसारित होने जा रहे KBC 13 के पहले कंटेस्ट होंगे रांची के ज्ञानराज शर्मा। रांची से 16 किलोमीटर दूर नगरी गांव के रहने वाले ज्ञानराज शर्मा 23 अगस्त से सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले लोकप्रिय रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति KBC 13 के पहले कंटेस्ट होंगे। बता दें कि ज्ञानराज शर्मा पेशे से शिक्षक होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी हैं। नगरी के एक छोटी से स्कूल में बच्चे को शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें रोबोटिक्स और ड्रोन बनाने का भी प्रशिक्षण देते हैं। ज्ञानराज का सपना है कि झारखंड के छात्रों की भी इसरो में भागीदारी बढ़े, इसलिए वे बच्चों को नए नए तरीके से शिक्षित करते हैं। इधर पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने को लेकर लिखित शिकायत दर्ज। खबर घाटशिला से है, जहां फेसबुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने से नाराज भाजपा घाटशिला मंडल कमेटी के पदाधिकारियों ने बुधवार को थाना में शिकायत दर्ज कराया है। मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे ने असित भट्टाचार्य के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए अविलंब कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने थाना प्रभारी को असित भट्टाचार्य द्वारा फेसबुक पर पोस्ट की गई पीएम नरेंद्र मोदी की आपत्तिजनक अर्धनग्न फोटो एवं मैसेज की स्क्रीनशॉट शिकायत पत्र के साथ प्रमाण स्वरूप सौंपा है। इधर कोडरमा में बाबा साहेब की प्रतिमा तोड़े जाने का विरोध, दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति एवं भीम आर्मी ने निकाला प्रतिवाद मार्च। जिला समाहरणालय के बगल में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों के द्वारा क्षतिग्रस्त करने के विरोध में दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति एवं भीम आर्मी कोडरमा के नेतृत्व में बुधवार को पंजाब होटल परिसर से सैकड़ों की संख्या में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च जुलूस के दौरान दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति के नेताओं एवं भीम आर्मी के नेताओं ने इंकलाब जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब का प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर अविलंब गिरफ्तार करो, सच्ची घटनाओं में पर्दा डालना बंद करो, बाबा साहेब का प्रतिमा क्षतिग्रस्त क्यों हुआ, मोदी सरकार जवाब दो आदि नारे लगाए गए। अगली खबर, बारिश और बाढ़ का कहर। बिहार झारखंड से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, कुछ का मार्ग बदला। बिहार झारखंड में भारी बारिश और बाढ़ का कहर रेलवे यात्रियों पर भी जारी है। भारी बारिश के कारण पूर्व रेलवे के मालदा मंडल के जमालपुर साहेबगंज रेलखंड के मध्य रेल पुलों के निकट पानी का जलस्तर कम नहीं हुआ है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कुछ ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। भागलपुर जमालपुर के बीच बरियारपुर में लोहा पुल के गार्डर तक पानी पहुंच गया है, तो भागलपुर साहेबगंज के बीच लैलक मलखा के पास ब्रिज नंबर 144A के गार्डन में भी पानी आ गया है। बुधवार को 5वें दिन इस रेलखंड पर ट्रेनें नहीं चली। अगली खबर, शिक्षकों की प्रोन्नति की बाधा दूर करने के लिए शीघ्र जारी होगा विसंगति रहित निर्देश। जानकारी के मुताबिक वर्षों से लंबित प्रोन्नति को विसंगति रहित तरीके से निष्पादित करने के लिए शीघ्र ही आदेश सभी जिलों को भेजा जाएगा। सोशल ऑडिट के नाम पर हुई कार्रवाई पर भी विचार किया जाएगा। उक्त बातें शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल से कही। शिक्षा सचिव और संघ के शिष्टमंडल की बैठक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 18 अगस्त को हुई। इसमें प्रोन्नति सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। संघ के प्रतिनिधियों ने शिक्षा सचिव को प्रोन्नति की विसंगतियों और विलंब होने की ओर ध्यानाकृष्ट कराया। शिक्षकों के लिए
एसीपी लाभ को लागू करने की मांग की। संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने बताया कि लगभग पौने 2 घंटे चली वार्ता सौहार्दपूर्ण रही। सचिव ने काफी गंभीरता से बातों को सुना और निराकरण की पहल की। अगली खबर, मनरेगा योजना में मजदूरों को अधिक भागीदारी नहीं होने पर नपेंगे रोजगार सेवक। खबर लोहरदगा से है, जहां अगले एक सप्ताह में कुड़ू और पंडरा पंचायत में मानव दिवस सृजन की स्थिति में सुधार नहीं करने पर जिम्मेवार रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण पूछे। ज्यादा से ज्यादा मजदूरों की भागीदारी योजनाओं में नहीं होने पर संबंधित रोजगार सेवक को स्पष्टीकरण दिए जाने के बाद कार्रवाई करें। उक्त निर्देश उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो ने मनरेगा योजना की समीक्षा के दौरान 18 अगस्त को दिए। समीक्षा में मानव दिवस सृजन, लेबर एंगेजमेंट स्कीम कंप्लीशन, आधार सीडिंग, मजदूरी भुगतान, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। अगली खबर, वैश्य मोर्चा का न्याय करो अधिकार दो 31 अगस्त को। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक बुधवार को मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ओबीसी को 27% आरक्षण देने, बजरा ग्राम के मूल खतियानी रैयतों की जमीन वापसी, छोटे व्यवसायियों दुकानदारों के 10 लाख रुपए तक ऋण माफी एवं कोरोना महामारी से मृत परिवार वाले सरकारी मुआवजा देने की मांग को लेकर 31 अगस्त को रांची में होने वाले न्याय करो अधिकार दो पैदल मार्च की तैयारी पर चर्चा की गई। चर्चा में कहा गया कि उपरोक्त मुद्दों को लेकर वैश्य मोर्चा द्वारा कई बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल एवं सत्ताधारी कई मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक कुछ भी सकारात्मक परिणाम नहीं होता दिख रहा है। इससे सरकार के प्रति आम जनमानस में आक्रोश पैदा हो रहा है। इसी को लेकर मोर्चा की ओर से 31 अगस्त को न्याय करो अधिकार दो पैदल मार्च निकाला जाएगा। अगली खबर, पंडा द्वार पर धरना पर बैठे दुकानदार और पुरोहित। खबर देवघर से है, जहां बाबा मंदिर क्षेत्र खुदरा दुकानदार संघ के बैनर तले सैकड़ों दुकानदारों के साथ तीर्थ पुरोहितों ने बुधवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर के सरदार पंडा गेट पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। सभी लोगों ने एक स्वर में राज्य सरकार से मांग की कि देवघर वासियों की दयनीय अवस्था को देखते हुए अतिशीघ्र मंदिर का द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाए। यह सर्वविदित है कि मार्च 2020 से आज तक मंदिर बंद रहने के कारण यहां की जनता भुखमरी की शिकार हो गई है। लाखों लोगों की जीविका बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। स्थिति यह है कि लोगों की आमदनी शून्य और खर्चा रुपया हो गया है। ऐसी विषम परिस्थितियों में सरकार द्वारा किसी प्रकार की राहत तो दूर, सभी विभागों जैसे बिजली, पानी, होल्डिंग टैक्स से लेकर स्कूल फीस आदि वसूले जाने का अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा है। अगली खबर, आईटीआई में 20 तक ऑनलाइन आवेदन। खबर धनबाद से है, जहां धनबाद में संचालित सरकारी आईटीआई धनबाद, गोविंदपुर और बागमारा में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार प्रसार करने का अनुरोध किया गया है। हाई स्कूलों के हेडमास्टर, सभी पार्षद व सभी मुखिया को पत्र लिखकर कहा गया है कि अधिक से अधिक छात्रों से आवेदन करवाएं। इधर बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का शानदार मौका, इस पोस्ट पर निकली वैकेंसी। बैंक में जॉब का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। बैंक ऑफ इंडिया ने सपोर्ट स्टाफ के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 21 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। बैंक ने यह भर्तियां अनुबंध के आधार पर निकाली है। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं और आवेदन करना चाहते हैं, वे बैंक के आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2021 है। इसके बाद कोई आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।